नमस्कार दोस्तों, फ्रेंच बोलचाल ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है चंदन पटवाल और मैं आपको हिंदी भाषा के माध्यम से फ्रेंच भाषा सिखाऊंगा। पिछले वीडियोस में हमने फ्रेंच के 2 मार्क्स के बारे में जाना था और उनमें प्रयोग होने वाले स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में भी समझा था कि उनको कैसे बोला जाता है। तो आज हम 3 तरीके के फ्रेंच मार्क्स के बारे में जानेंगे और उनमें प्रयोग होने वाले स्पेशल कैरेक्टर्स को कैसे बोला जाता है ये भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो ये तीसरा मार्क है इसको कहते हैं लाक्सों सिरकॉन्फ्लेक्स। लाक्सों सिरकॉन्फ्लेक्स, इसको शपो भी बोलते हैं, लाक्सों शपो। तो इसमें प्रयोग होने वाले जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो ये हैं ए, ई, आई, ओ, यू। इंग्लिश में 5 वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और जबकि फ्रेंच में 6 वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, एच। तो जो इंग्लिश के 5 वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें क्या फर्क है कि ए के ऊपर ये इस तरह का शैपो बना होता है। ए, ई, आई, ओ, यू के ऊपर एक शैपो बना हुआ है जो कि इन कैरेक्टर्स को स्पेशल बनाता है। तो आइए इनको कैसे बोलते हैं ये समझते हैं। ए के ऊपर जो ये शैपो बना है इसको बोलते हैं आ। आ। फ्रेंच में ए को आ बोलते हैं, बड़ा वाला आ। और ए के ऊपर जब ये शैपो बना हुआ है, हैट बनी हुई है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर बोलते हैं। इसके हल्का सा 19-20 का फर्क होता है कि ये थोड़ा साउंड हल्का सा ऊपर करता है, तो इसको बोलते हैं आ। ई के ऊपर जो ये हेड बनी हुई है इसको बोलते हैं ए। ए। पिछले वीडियोस में हमने ये लक्सोग्राफ के बारे में समझा था। लक्सोग्राफ में भी एक साइन है ई, जो कि सेंटर से लेफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, शोल्डर लेफ्ट ऊपर शोल्डर की तरफ जाता है जो साइन, उसको बोलते हैं ए। तो ये साइन जो ये है ई, इसके ऊपर जो हेड बनी हुई है ये भी सेम वैसा ही साउंड करेगा जैसा कि लक्सोग्राफ में ई के ऊपर जो साइन बना हुआ है वैसा ही सेम साउंड करेगा। तो अब जो ये आई है, इस आई के ऊपर क्या है, एक बिंदु होता है ना, इंग्लिश में जो आई होता है अल्फाबेट वाला, उसके ऊपर एक बिंदु बना हुआ होता है। तो सेम फ्रेंच के अल्फाबेट्स में भी आई के ऊपर बिंदु बना होता है, जबकि इस आई के ऊपर एक हेड बनी हुई है। तो इसको फ्रेंच में जो स्पेशल कैरेक्टर्स है इसको बोलते हैं ई। जो भी शब्द फ्रेंच का इस हेड वाले आई से शुरू होता है तो इसको ई से ही बोला जाता है, और अगर ये कभी बीच में आ जाता है, किसी शब्द के बीच में आ जाता है, तो इसको कहीं कहीं ए बोला जाता है, जो कि ठीक वैसा ही साउंड करता है जैसा कि दूसरे वीडियो में लक्सोग्राफ का ई। ए, ये शपो वाला ई भी ए ही साउंड करता है, तो सेम साउंड करेगा। ठीक है। तो अब जो ये ओ है, ओ के ऊपर भी हेड बना हुआ है, ये साउंड करता है ओ। ओ। फ्रेंच में जो ओ होता है अल्फाबेट में, इसको ओ ही बोलते हैं। और लेकिन ये जैसे मैंने बताया कि 19-20 थोड़ा ऊपर साउंड करेगा, तो ओ के ऊपर जो ये हेड बनी हुई है वो ओ साउंड करेगी, ओ। ये कहीं कहीं किसी शब्द में ऊ की भी ध्वनि देता है,
तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो ये आखिरी का यू है, इस यू के ऊपर भी एक हेड बनी हुई है, ये यू कहलाता है। फ्रेंच में जो अल्फाबेट में यू होता है, इसको भी यू ही बोलते हैं, यू ही बोलते हैं, और इसको भी यू ही बोलते हैं। बस थोड़ा हल्का सा ऊपर जाता है तो यू। तो आइए अब चौथे मार्क के बारे में जानते हैं कि इसमें कौन सा साइन आता है, कौन सा स्पेशल कैरेक्टर आता है। इसको बोला जाता है ला सेदी। ला सेदी, ला से दी। देखिए पिछले वीडियोस में हमने जो लाक्सों एग्यू वाला मार्क था, उसमें ई ऐसा दिया गया था, ई के ऊपर एक साइन दिया गया था, निशान था तिरछा, जो सेंटर से राइट की तरफ जा रहा था। उसको मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे बोलते हैं, ए ए। तो इसको कैसे बोला जाएगा, इस शब्द को कैसा बोला जाएगा, ल से दी, ल से दी। इसमें डबल एल और ई साइलेंट है। फ्रेंच में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जहां पे डबल एल को भी हम बोलते हैं, लेकिन काफी ऐसे शब्द आते हैं जिसमें डबल एल को हम साइलेंट कर देते हैं। तो आपको कभी कभी अगर ऐसे शब्द आते हैं ला सेदी जिसमें डबल एल को साइलेंट कर दिया जाता है और उसके बाद ई जैसा कोई वोवल आ जाता है, तो आपको कभी कभी यहां पे हल्का सा आव साउंड सुनने को मिलेगा, ला सेदिया, ला सेदिया, ला सेदी। वैसे इसको ला सेदी ही बोलते हैं। तो इसका जो स्पेशल कैरेक्टर होता है वो होता है सी। वो स्पेशल कैरेक्टर होता है सी। इस सी के नीचे क्या होता है, एक साइन बना होता है जो हल्का सा उल्टा, हिंदी में ऊ की मात्रा होती है ना नीचे वाली, तो ठीक वैसे ही इस सी के नीचे एक हल्का सा घुमाव होता है उल्टा। ये बराबर होता है, ये कैरेक्टर बराबर होता है डबल एस के, इंग्लिश वाले डबल एस के। तो ऐसा नहीं है कि किसी फ्रेंच के वर्ड में, फ्रेंच के जो वर्ड्स होते हैं उसमें डबल एस नहीं आता, आते हैं, उसमें भी डबल, उनमें डबल एस के वर्ड्स भी हैं। लेकिन क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर इसको बनाया गया है, तो ये कुछ कुछ या थोड़े बहुत शब्दों में ऐसा आपको सदी वाला साइन आपको देखने को मिलेगा, जो कि साउंड करता है सा का, सा सा। ठीक है, तो अब ये भी आपने समझ लिया कि सी के नीचे हल्का सा उल्टा घुमाव होता है और इसको बोलते हैं सा, जो कि मार्क कहलाता है सेदी। तो आइए अब पांचवें मार्क के बारे में जानते हैं। ये मार्क कहलाता है ल थ्रेमा, ल थ्रेमा, ल थ्रेमा। इसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, तो आप ऐसा कीजिएगा, एक कॉपी लेके इन सबको नोट कर लीजिएगा, ये सबको नोट कर लीजिएगा, और इसमें आने वाले स्पेशल कैरेक्टर्स को भी आप नोट करके रखिएगा। और जो ये मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, इन सबको अच्छे से आप नोट करके रखिए और बोलने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले शब्दों में अगर ये कैरेक्टर्स प्रयोग में आते हैं तो आपको इनका पता हो कि इनको कैसे बोला जाता है। तो आइए पांचवा जो है मैंने बताया आपको, ला थ्रेमा। इसमें तीन तरीके के कैरेक्टर आते हैं, तीन तरीके के कैरेक्टर हैं, ई आई यू। इसमें आप देखेंगे कि ई के ऊपर दो बिंदु बनी हुई हैं, ऐसी दो बिंदु, दो डॉट। वो मधुमक्खी वाली होती है ना, आपके कई फोटो देखे होंगे, मधुमक्खी के ऊपर ऐसे उनके क्या होते हैं, ऐसे ऐसे बिंदु बने होते हैं, उनके कान है, आंख है, जो भी है। तो ई आई यू, इन तीनों के ऊपर दो दो बिंदु बने हुए हैं। तो जो ये ई है, ये कहलाता है ए। ए सेम पिछला वीडियो में जो बताया गया है लक्सों ग्राफ वाला ई, वो भी ए कहलाता है। शपो वाला ई, ये भी ए कहलाता है। आई जो है, शपो वाला आई, ये भी कहीं कहीं ए कहलाता है।
आपने उन सबको नोट करके रखना है और ये भी जानना है कि ये एक ही जैसे साउंड करते हैं। तो आइए अब आई के बारे में समझते हैं। आई के ऊपर जो ये दो बिंदु है ये कहलाता है आई। आई आई इसको आई बोला जाता है। और जो ये यू है, यू, इसको सिंपली यू बोला जाता है। यू, जैसे कि शेपो वाला यू है, लक्सो सिरकॉनफ्लेक्स में जो ये यू है जिसके ऊपर हेड बना हुआ है, ये भी यू बोला जाता है। और लाथ्रेमा वाला जिसके ऊपर दो बिंदु बने हुए हैं, ये भी यू ही कहलाता है, इसको यू ही बोला जाता है। तो अब ये हमने 5 तरीके के एक्सेंट मार्क्स के बारे में जान लिया है। तो आने वाले वीडियो जो होगा वो जो हमारा पहला वीडियो था, फर्स्ट वीडियो था, जिनमें हम ओ, यून और दे के बारे में पढ़ रहे थे या जान रहे थे, तो वो आने वाले वीडियोस में हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। और उनमें मैस्कुलर सिंगुलर यानी मेल नेचर के और फीमेल नेचर के जो भी वस्तु आती हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।